जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के मंथली राशि फल के बारे में। यानी सितंबर में मकर राशि की कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, करियर की, दाम्पत्य जीवन, प्रेम की स्थिति, लव लाइफ की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और ग्रह गोचर के अनुसार 10 घटनाएं, जी हाँ महाराज, 10 घटनाएं मकर राशि के सितंबर में घटित होने के योग नजर आ रहे हैं। अब वो 10 घटनाएं कौन सी, उसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम जितना बनाने में मित्रों मेहनत लगती है ना, उतना ही आपको देखने में भी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि 10 घटनाएं पहले उनके बारे में सोचना, लिखना, उसके बाद बोलना, तो मेहनत लगती है उसके अंदर। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि डिटेल में आप देखें भी, मेहनत को बर्बाद ना जाने दें। और कार्यक्रम अच्छा लगा, कुछ लगा कि भाई सच्चाई है इन चीज़ों में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो कर दें, ये इसकी कमी ना रह जाए, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम मकर राशि की सितंबर में कुंडली के बारे में नजर डाल लेते हैं। ये मकर राशि की कुंडली है। द्वितीय भाव में भाई शनि बैठे हैं। कहीं ना कहीं सितंबर में तो भाई दांत का ख्याल आपको रखना है। द्वितीय भाव में शनि बैठता है तो दांत से संबंधी प्रॉब्लम होती है, डिटेल में समझाऊंगा। तृतीय भाव में चंद्रमा यानी माता पिता के कहीं ट्रिप हो सकती है। और चतुर्थ भाव में गुरु और राहु बैठे हैं, गुरु चंडाल दोष बन रहा है, तो क्या यहाँ पर परिवार में थोड़ी अशांति सितंबर में रह सकती है, डिटेल में चर्चा करेंगे। और सप्तम भाव में शुक्र वक्री बैठे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में पूरी 10 घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले पहली घटना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहली घटना हो रही है स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य भाव के स्वामी, जैसा मैंने कहा, शनि द्वितीय स्थान में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सितंबर में मकर राशि को बुरी आदतों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मित्रों के कारण, रिश्तेदारियों के कारण, पार्टी के कारण आपकी बुरी आदतें, खाने पीने की आदतें बढ़ सकती है, इसलिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, याद रखिएगा। और साथ ही साथ सितंबर के महीने में सर दर्द की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम या दांत से संबंधित प्रॉब्लम को फेस आपको करनी पड़ सकती है। द्वितीय में जब भी शनि बैठते हैं तो ये चीज़ें करते हैं। खासकर 1 तारीख से लेकर 17 सितंबर तक ये स्थितियां आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। बाहर का खाना बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ेगा, बुरी आदतों को अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो हेल्थ के इशू आपको रहेंगे बिकॉज ऑफ खान पान। अब 18 तारीख से और 30 सितंबर के बीच में जब आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपका हेल्थ नॉर्मल हो जाने वाला है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो द्वितीय भाव में शनि सितंबर में बैठे हैं, तो देखा जाए तो सितंबर का महीना वर्कलोड वाला रहेगा, जिम्मेवारी वाला काम आपको दिया जाएगा और ऑफिस के बड़ा धन लेने आपको जाना पड़ सकता है। यानी जो धन की ऑफिस की रिकवरी है उसके लिए आपको भेजा जाएगा, यानी बड़ा धन आपके हाथ में आएगा तो सही, करोड़ों रुपए आप लेके आएंगे, यानी करोड़पति होने का योग कहीं ना कहीं एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए आपका बनता है। साथ ही साथ देखा जाए और ऑफिस में सितंबर के महीने में आपकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रहने वाली है, यानी कि जितने भी आपके वर्क एम्प्लॉय हैं वो आपकी परफॉर्मेंस पे ही ऑफिस सितंबर के महीने में निर्भर करता हुआ नजर आएगा। धन की डील, अच्छा परफॉर्मेंस सिर्फ आपका ही ऑफिस के अंदर नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए सितंबर के महीने में भाई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि 6-8 घंटे से ज़्यादा 10 घंटे आपको ऑफिस में देने पड़ेंगे। धन की स्थिति अच्छी है। पुरानी जो कैंसिल डील थी, पुराने जो कैंसिल ग्राहक थे, वो भी धन लेके आ रहे हैं सितंबर के महीने में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इनफैक्ट पूरा ऑफिस, पूरा मैनेजमेंट आपकी डील पे निर्भर करेगा सितंबर के महीने में। साथ ही साथ देखा जाए कुछ धन आपका खर्च भी हो रहा है मकर राशि का। एक तो हड्डियों की परेशानी, दांतों की परेशानी या ट्रीटमेंट में आपको कुछ धन लगाना पड़ सकता है। तृतीय घटना के बारे में बात करें तो तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है सितंबर में, तो सितंबर में देखा जाए माता पिता की ट्रैवलिंग के योग नजर आ रहे हैं। माता पिता तीर्थ यात्रा या नदी समुद्र की यात्रा करने जा सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो चतुर्थ भाव में, जैसा मैंने कहा, गुरु बैठे हैं, लेकिन यहाँ गुरु वक्री बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए परिवार का माहौल कहीं ना कहीं
सितंबर के महीने में अच्छा नज़र आ रहा है, कोई क्लेश नहीं है। साथ ही साथ परिवार में पूजा पाठ का माहौल रहेगा और परिवार में आपको सितंबर में दान धर्म करते हुए नज़र आएंगे, भंडारा सत्संग करते हुए नज़र आएंगे। यानी आपके परिवार का माहौल बड़ा धार्मिक रहने वाला, किसी पद्धति किसी गुरु के वचन को फॉलो करने वाला ऐसा योग नज़र आ रहा है। और घर के वास्तु दोष को दूर करने के आप उपाय भी करने वाले हैं। यानी कुल मिला के सितंबर का महीना अच्छा है। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो पांचवी घटना का इफेक्ट उन मकर राशियों को पड़ेगा जिनकी संतान है। यानी पंचम भाव का स्वामी शुक्र वक्री है सितंबर के महीने में। तो आप यदि आपकी संतान है तो संतान संबंधी कोई खुशखबरी, कोई रुका हुआ काम सितंबर में बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात करें। 1 वर्ष से 16 वर्ष तक की जो छोटी संतान है उनका सितंबर में विद्या में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी या एक्स्ट्रा एक्टिविटी डांस या खेल में उनको कोई अवार्ड, कोई सम्मान मिल सकता है, उनके काम की तारीफ हो सकती है, सम्मान पत्र छोटी संतान को मिल सकता है। तो यहाँ अच्छा है। बड़ी संतान का देखा जाए तो करियर में अच्छी ग्रोथ सितंबर में नजर आ रही है और संतान को आप ही कोई मोबाइल, कोई कंप्यूटर, कोई चीज़ दिला सकते हैं ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी चाहे छोटी संतान हो बड़ी संतान हो, दोनों की अच्छी ग्रोथ है। छठी घटना के बारे में बात कर लेते हैं तो उसका असर उन लोगों पे है जो स्टूडेंट है, जो हॉस्टल में रहते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना बहुत लाभकारी रहेगा। आपकी कोई ना कोई इच्छा पूरी आपके माता पिता, आपका परिवार करने वाला है। यानी कि आपको कोई चीज़ मिल जाने वाली है। साथ ही लव एंड रिलेशन आपका किसी से शुरुआत हो सकती है या रूठा हुआ लव एंड रिलेशन है उस पर पैचअप हो जाएगा। साथ ही वाहन या मोबाइल पे आपका कुछ ना कुछ धन खर्च भी होगा। तो कुल मिला के विद्यार्थी के लिए सितंबर का महीना ठीक है। सातवीं घटना के बारे में बात करें तो इसका इफेक्ट उन लोगों पे पड़ेगा, सातवीं घटना का जो नौकरी करते हैं, मकर राशि वाले प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। यानी जो जॉब करते हैं तो नौकरी वालों का देखा जाए सितंबर के महीने में बुध जो है अष्टम भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं। यानी विपरीत राजयोग बन रहा है। जैसा मैंने बताया नाम जैसा है विपरीत राजयोग, यानी आशा के विपरीत शुभ फल देता है विपरीत राजयोग। लगेगा ऑफिस में कि अब मेरे को बॉस से, मैनेजमेंट से डांट पड़ेगी लेकिन आपके काम की तारीफ होगी। आपको लगेगा कि आपका डिमोशन होगा, आपका प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन उस आशा के विपरीत आपका प्रमोशन होगा। तो कुल मिला के जो विपरीत राजयोग है आपके आशा के विपरीत पॉजिटिव करेगा। याद रखिएगा सबसे पहला 1 तारीख से लेकर 10 सितंबर तक आपके काम की ज़बरदस्त तारीफ होने वाली है। आप जिस तरह से काम करते हैं, हालांकि लेट लतीफ़ काम करते हैं, बहाने बना के काम करते हैं, लेकिन जो आपका काम का परफेक्शन है उस पर तारीफ करने वाला है पूरा मैनेजमेंट। 11 तारीख से लेकर और 30 सितंबर तक देखा जाए यहाँ पर आपका विपरीत राजयोग एक्टिव होता है। पद आपको मिल सकता है या बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है या सीनियर या मैनेजमेंट द्वारा कोई बड़ा जिम्मेवारी आपको दी जा सकती है। याद रखिएगा। और एक्स्ट्रा इनकम के भी आपके योग बनते हैं। तो कुल मिला के 11 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में जो विपरीत राजयोग बनेगा वो आपको हैरान परेशान कर देगा। आप सोचते रह जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि विपरीत राजयोग में आशा के अनुरूप या प्रतिरूप फल मिलता है। जहाँ नेगेटिव होता है वह पॉजिटिव मिलता है, जहाँ पॉजिटिव होता है वह नेगेटिव मिलता है। याद रखें। और मित्रों अगर आपको मेरा राशिफल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले ले। व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे है। चलिए सबसे पहले 8वीं घटना के बारे में बात करें तो 8वीं घटना आपके सप्तम भाव में हो रही है मकर राशि के। देखा जाए तो शुक्र वक्री है जिसका प्रभाव उन मकर राशि में पड़ेगा जो रिलेशनशिप के अंदर है, जो मैरिड हैं। तो दाम्पत्य जीवन के अंदर कुछ ऐसी घटना घटित होने वाली है कि सितंबर के महीने में भैया मिठाई बंटने वाली है, मिठाई बांटोगे आप। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो पार्टनर की रुका हुआ कोई लंबे समय से कोई काम रुका है, कोई इच्छा पूर्ति होने के योग नजर आ रहे हैं। आपका रिलेशन जो चल रहा है उसको परिवार की स्वीकृति मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं पार्टनर और आप मिठाई खिलाने वाले हैं सबको। साथ ही साथ पति पत्नी के बारे में बात करें तो पार्टनर की जो बाधाएं थी, चाहे वो संतान होने में थी,
चाहे पार्टनर की जो बाधाएं हैं वो उनके काम में थी तो बाधा समाप्त होगी। कोई गुड न्यूज़ अचानक ही सितंबर में मिलेगी। साथ ही साथ पार्टनर, करियर या कोई गुड न्यूज़ आपको सितंबर में सुना सकते हैं। तो यहाँ भी आप मिठाई बांटने वाले हैं। तो कुल मिला के मिठाई तो बट रही है। 9वीं घटना के बारे में बात करें तो अष्टम भाव में सूर्य और बुध यानी बुध आदित्य योग आपके मकर राशि के अष्टम भाव में सितंबर में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जगह जाए तो सितंबर में पैतृक गांव जाने के आपके योग बनते हैं, या पैतृक संपत्ति में मरम्मत करने के, खेती करने के, कुछ ना कुछ कराने के योग बनते हैं, या फिर आपका कोई रुका हुआ सरकारी काम या कोई कोर्ट केस, कोई फाइल का कुछ ना कुछ हल निकलेगा। यानी कि या तो पैतृक गांव का हल निकलेगा या सरकारी कोई पेंडिंग काम का आपका हल सितंबर में निकल सकता है। 10वीं घटना के बारे में बात करें तो दसम भाव में जो है केतु विराजमान है। अब 10वीं घटना का इफेक्ट उन मकर राशि में पड़ेगा जो अपनी दुकान चलाते हैं, जो अपना काम चलाते हैं, जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दसम भाव में केतु है, तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में देखा जाए तो काम में थोड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी, लेकिन कठिनाइयाँ और बाधा के बाद सफलता भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। यानी 1 तारीख से 30 सितंबर तक देखा जाए तो काम में वृद्धि नजर आएगी, लेकिन कभी मशीन खराब हो जाएगी, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा काम के अंदर, कभी एम्प्लॉय नहीं आएंगे, कभी एम्प्लॉय से वाद विवाद होगा। ये तमाम तरीके की समस्या आपको सितंबर में सहनी पड़ेगी। उसके बाद जो काम में वृद्धि होगी, काम जो आप करेंगे उसमें आपको खूब सारे ऑर्डर मिलने वाले, यानी काम में कमी नहीं है, लेकिन काम में बाधाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। काम थोड़ा लेट लतीफ़ हो सकता है, ग्राहक क्लाइंट से आपको बात सुनने को मिल सकती है, लेकिन जो आप काम करेंगे उसकी तारीफ भी होगी। लेट डिलीवरी में आपको भुगतान भी करना पड़ सकता है, लेट डिलीवरी में आपको कुछ कहा सुनी या सुनना भी पड़ सकता है, लेकिन जो आप चीज़ बना के देंगे ना माल, उसकी तारीफ भी ज़बरदस्त होने वाली है। और उससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे ऑर्डर भी मिलने वाले हैं। यानी कुछ कठिनाइयाँ होंगी, कुछ अच्छा भी रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।